करने के लिए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमने हमारे पास है कुछ चीज, मैं उसको बोलता हूँ इमोशन। हमारे इमोशन से हम इमोशन, आप जैसे इमोशन को बॉडी में द राइट डायरेक्शन में वो जो कुछ इंटेंशन के हिसाब से आप उसको जनरेट करेगा ना, उसके हिसाब से आपका पूरा बॉडी में सेल्स पूरा वही वाइब्रेशन में अलाइनमेंट होने लगती है। मतलब एवरी बॉडी में सब सेल्स जो कुछ, क्योंकि इसीलिए बोलता है कि हम ब्रेन ब्रेन से ही हम जनरेट करेंगे, एक भावना जनरेट करें, भावना बोले तो इमोशन। कोई भी तरीका का इंटेंस इंटेंस लेवल में हमारा भावना को दिमाग से जनरेट करेगा तो उसका ही फॉलो करके पूरा बॉडी सब काम करने लगता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर एवरी सेल, सब बिलियंस ऑफ सेल्स, जैसा आप कॉस्मोस में स्टार, एक गैलेक्सी में स्टार समझ लेना, वैसा नहीं तो एक यूनिवर्स ही समझ लेना। वो यूनिवर्स जैसा सेल्स, सेल्स क्लस्टर्स, एक गैलेक्सी पकड़ लेना, सेल्स क्लस्टर्स लेके ऐसे बहुत क्लस्टर्स हमारा बॉडी में। एवरी, हम बोल सकते हैं एवरी ऑर्गन में अलग अलग टाइप का सेल्स होता है, उसका अकॉर्डिंग टू द उसका मसल्स का परसेंटेज के हिसाब से उसका अलग अलग। मतलब ये अब हार्ट में रहने वाला सेल्स को आप ले लेना, वो गैलेक्सी मतलब इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स है। अभी दूसरा ऑर्गन में ले लेने का वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स है। ऐसा अनेक तरीका का क्लस्टर से भरा हुआ है, मतलब मिलियन बिलियन का जो कुछ सेल्स है, मिलियंस ऑफ क्लस्टर्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स पड़ा हुआ है हमारा बॉडी में। ये सब हमारे इमोशन से, अकॉर्डिंग टू इमोशन का प्रचोद करेगा, इमोशन ट्रिगर करेंगे ना, वो इमोशन के हिसाब से सब एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन आपका इमोशन का क्वालिटी के हिसाब से हमने वो हासिल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लाइफ में कोई लोग आसान से कुछ भी अचीव कर पाता है, कुछ लोग नहीं कर पाते, मतलब उसका भावना क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होगा किसी को, उसको तो अचीव करना आसान हो जाता है। किसी का भावना क्षेत्र में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कंफ्यूजन है, बट सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, मतलब मैं उसको कुंडली एनर्जी का रिलेट करता हूँ, वो नहीं रहता तो उसका भावना क्षेत्र उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, सो दैट ही कुड नॉट एबल टू एनेबल द उसका विल पावर, मतलब जो कुछ चाहना चाहता है लाइफ में, कोई भी मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो सब है ना भावना क्षेत्र के हिसाब से रहता है। क्योंकि ये भावना क्षेत्र से ही आप कितना दूर भी पहुंच सकते हैं। वो भावना क्षेत्र को थोड़ा अलाइन करने का, क्लीन करने का, वो भावना क्षेत्र को मजबूत करने का एक ही एक्सरसाइज है, वो मेडिटेशन। इसीलिए ध्यान से भावना क्षेत्र का फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, भावना क्षेत्र का क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं, भावना क्षेत्र का शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, उसका एम्पलीट्यूड को आप एनहेंस कर सकते हैं। तो आप कभी भी ये डायमेंशनल के बारे में बात होता है हमारा बीच में, बियॉन्ड द रिलीजन्स, आपको डायमेंशनल मतलब रियलिटीज, लेकिन आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बातों है ना, आपका इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, आपका इमोशन भावना क्षेत्र का हिसाब से ही हम उसको कोई भी सेलेस्टियल वर्ल्ड में जो कुछ डायमेंशन का डायमेंशन के एग्जिस्टेंस रहता है, वो डायमेंशन के एग्जिस्टेंस हमने क्वांटम फील्ड्स का हिसाब से कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा ईथरिक बॉडी बहुत इसके लिए आदान प्रदान करता है। ईथरिक बॉडी बोले तो आपको सब जानता ही, हमको फिजिकल बॉडी रहेंगे, मतलब ये दुनियादारी का जो कुछ दिमाग से जो कुछ आपको पंचेंद्रिय से, ज्ञानेन्द्रिय से जो कुछ आपको जुड़ा हुआ है, एक्शंस, उसके हिसाब से सेंसर्स, जो कुछ दुनियादारी से जुड़ा हुआ है, ये सब है ना हमने भौतिक शरीर में रहता है। आपका दूसरा बॉडी है ईथरिक बॉडी, मतलब इसको ये सब चालन करने के, चलाने के लिए जितना भी हमारा बॉडी में, मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्लस्टर्स, अलग अलग क्लस्टर्स है बॉडी का, जितना भी सेल्स है, ये सेल्स पूरा क्वांटम फील्ड एनर्जी से ही पेनिट्रेट होता है। ये सब एनर्जी को रिसिप्रोकेट करने वाला ईथरिक बॉडी है, उसको हम षट चक्रस बोलते हैं। एक एक बॉडी में एक एक चक्र इज एनर्जी ट्यूब है। ये एनर्जी बॉडी इज अ रिसिप्रोकेटिंग द एंटायर द बोथ साइड्स, फिजिकल रियलिटी को भी रिसिप्रोकेट करते हैं, सेलेस्टियल वर्ल्ड का जो कुछ हमारा हमारा सेलेस्टियल वर्ल्ड मतलब दुनिया में जो कुछ हमने बोल ही जा रहा था, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल का एक गेटवे है, वो मल्टी डायमेंशनल गेटवे को डायरेक्टली बोलेगा तो मैं इसको बोलता हूँ कि भौतिक शरीर, ईथरिक बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी है। तो तीसरा है वो एस्ट्रल बॉडी। इसको, वो एस्ट्रल बॉडी क्या
बोल सकता है, तो आपका उसका एक आईपी आईपी बोलते हैं ना, कंप्यूटर का आईपी, एक आईडी रहता है आपका, वो आईडी बोल सकते हैं। एक सोल, मतलब सोल का एक आईडी होता है। सोल का तो मतलब ओवर सेल्फ का तो 7-8 आईडी तो रहता है, 12 आईडी भी रह सकता है, मतलब अलग अलग डायमेंशन में रह सकता है। वो आईडी जो कुछ ये पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी, वेयर यूर ऑल पैकेट्स, मतलब मैं कंप्यूटर फील्ड में हम बोलते हैं कि पैकेट्स एक्सचेंज, पैकेट्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, उसको क्या बोल सकते हैं, हमारा भी हमारा सब्जेक्ट में, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में हमको दिस थर्ड थर्ड जो कुछ में एस्ट्रल बॉडी इज मोर रिलेटेड टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। जो कुछ आपका कार्मिक संचित कर्मा आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ है, वो कैरी होता रहेगा एवरी लाइफ टाइम। उसको ही हम बोल सकते हैं, कुल मिला के उसको स्पिरिट बोल सकते हैं। स्पिरिट, स्पिरिट में तो हो सकता है इविल स्पिरिट भी होगा, डिवाइन स्पिरिट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी विच इज रिसिप्रोकेटिंग टू द फिजिकल रियलिटी की हिसाब से उसका अलग आइडेंटिटी है। लेकिन वो आइडेंटिटी आपका जो एस्ट्रल बॉडी का आइडेंटिटी एंड फिजिकल बॉडी का आइडेंटिटी बफर जोन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी रियलिटी को बैलेंस करने को, एनहेंस करने को, भावना क्षेत्र के हिसाब से आपको आगे बढ़ने के लिए, उसको हम षट चक्रास ईथरिक बॉडी कहा जाता है। अभी ईथरिक बॉडी हमें क्यों बोलना पड़ रहा है ये सब सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमने सेलेस्टियल वर्ल्ड तो ये मल्टी डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन छोड़ के आगे बढ़ना तो आपको जरूर ईथरिक बॉडी से ही होता है, ईथरिक बॉडी का भावना क्षेत्र से ही होता है। लेकिन साथ साथ ये भावना क्षेत्र जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मतलब भाई राइट विजडम, क्योंकि आपको राइट विजडम होता तो आपकी इंटेंशनल जनरेट करने के लिए इंटेंशन का डायरेक्शन भी रहना चाहिए। डायरेक्शन बोलेगा तो आप जो कुछ हिसाब से आपने नॉलेज रहेंगे, मतलब आपका उद्देश्य रहेंगे, नहीं तो आपके इंटेंशन से आपका समझ है, ओवरऑल समझ है, वो तरीका से ये नॉलेज प्रॉपर, ये पूरा आपका एनर्जी वो डायरेक्शन में मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा। तो देख लेना, मैंने बहुत कुछ समझ पाता हूँ, बहुत कुछ तरीका से मैं जितना समझता हूँ, मैंने कुछ डायमेंशन का अंदर मैं गया भी है, देखा भी है, हायर डायमेंशन में एंटर हुआ था। ये ज्यादा से ज्यादा मेरा ड्रीम्स में होता रहता है, मैं अच्छे से उसको याद भी रख पाता हूँ कभी कभी। तो ये डायमेंशंस पे जाने का मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अभी आपका प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहता तो यू कैन एबल टू, आपका कोई बीच में ब्लॉक्स नहीं रहेगा, यू कैन बी विद दैट डायमेंशनल मल्टी डायमेंशन में आप एंटर कर सकते हैं। बट आपका कौन सा एंटर करेगा, आपका एस्ट्रल बॉडी थ्रू, एस्ट्रल बॉडी जा सकती है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी कॉस्मिक बॉडी बोल सकते हैं, वो कॉस्मिक बॉडी का एंट्री रहता है, दैट इज उसका अपना गेटवे, मतलब सेलेस्टियल वर्ल्ड से वही जोड़ा हुआ है। मतलब सेलेस्टियल वर्ल्ड बोले तो अपना ओवर सेल्फ, डायरेक्टली हमारा ओवर सेल्फ से कनेक्टेड है सिर्फ हमारा एस्ट्रल बॉडी को। ओवर सेल्फ बोलेगा तो आत्मा बोलता है, मैं क्या बोलूंगा, ये आपका खुद का एस्ट्रल बॉडी बोलेगा तो ये स्पिरिट ही समझ लेना, क्योंकि ये स्पिरिट कैन एबल टू एक्सपैंड टू द अदर डायमेंशंस आल्सो विद हेल्प ऑफ आपका सोल। आप सोल बोलोगे तो सर्वर है, सर्वर समझ लेना, वो सर्वर के लिए एक नोड है आपका स्पिरिट है। सो ये सर्वर का कैपेसिटी के हिसाब से वो कोई भी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन में सोल का माध्यम से वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब अभी हमारा टारगेट क्या है, एस्ट्रल बॉडी पे हमारा पेनेट्रेट होना चाहिए। एस्ट्रल तो बॉडी तरफ से हमने आपका कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस को ओवर सेल्फ थ्रू एस्ट्रल बॉडी का माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको द इम्पोर्टेंट क्या होता है, भले हमारा फिजिकल बॉडी में रियलिटी में कुछ भी है, इल्यूजन मैट्रिक्स टेम्पररी इल्यूजन था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमका भावना क्षेत्र को, मतलब एनर्जी फील्ड को, हमारा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने, दैट इज द रिलेटेड टू द ईथरिक बॉडी। मैं इतना हकदार से क्यों बोल रहा हूं कि मैंने हमेशा जो कुछ हम तो समझ आता है, हमारा कोई भी मल्टी डायमेंशन हो, फिजिकल रियलिटी का समझ जितना बढ़ता है, तो हम कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन वाइज में भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। मतलब जैसा मैं बहुत कुछ फिलॉसफी थियोसफी बहुत कुछ, नहीं तो प्रोबेबिलिटी सब बता दूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए वो एक टाइप का मेरा इल्यूजनरी भावनात्मक
एक फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। आपका फिलॉसफी में एकदम आपका फिलॉसफी में दम होता, तो दम रहता तो आप जरूर किसी का आदमी को गाइड कर पाएंगे, किसी को कर्म से मुक्ति कर पाएंगे। यू कैन डू ऑल दिस, यू मस्ट हैव। जब भी आपका हायर कॉन्शियस रहता तो आपका पास वो बाय डिफॉल्ट ये सब टूल्स उपलब्ध रहता है। आप किसी को गाइड कर पाता है, किसी को हील कर पाता है, किसी को आप उन लोग का प्रॉब्लम को देख पाता है, उसको सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन दे पाता है। मैंने इसीलिए मेरा बिगिनिंग से स्पेशली 2012 से जब तक मैं पिरामिड में साधना करने शुरू किया, थोड़ा ध्यान इसका माध्यम से आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस। पहले 2-3 महीने से मैं जब भी फुल टाइम में ये साधना करने शुरू किया, तब से इतना आप ऐसा पकड़ लेना 6 महीने का अंदर, तब से अभी तो 12 साल हो गया ट्रैवल पे तो। लेकिन ये मोर देन 12 इयर्स में तो मैंने I took as a, without any guru, without any guidance, I could able to give the better solutions to the whomever they coming to the counselings to me. मैं हमेशा उसको क्रॉस चेक भी करता हूँ, मेरा कैसा था, मेरा परसेंटेज कैसा था। मैं 10 लोग आए तो 10 लोग का भी मैं सोल्यूशन दे पा रहा हूँ। किसी को 1-2 तो 100% अचीव नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है? मैं ये सब एक्सपेरिमेंट बेसिस में कर रहा हूँ। हमेशा मुझे इसमें सक्सेस, मैं खुद को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि इसी का वजह से मेरा समझ ऐसा है कि मैं जो कुछ समझ रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सल का डिवाइन मैट्रिक्स को मैं समझते जा रहा हूँ, इसको वो सही है, मैं सही रास्ता है, तभी तो ये सब कर पा रहा हूँ। मैंने इतना बड़े बड़े चीजों का बारे में इतना समझ रहता तो ही मैं छोटा छोटा आपका सामने आने वाला भौतिक रूप में कोई भी चीजों का आपका पास सॉल्यूशन रहेगा। क्योंकि ये हमेशा हम देखना पड़ता है, जैसा हमको लगेगा तो ऐसा फिलॉसफी बोलने से नहीं तो कोई भी मैंने वो देख लिया तो ये देख लिया, उधर चला गया इधर चला गया, बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अप्रोप्रिएटली यू हैव दैट कैपेसिटी टू, उसका आपका नॉलेज को कहीं ना कहीं अर्थ प्लैनेट में फिजिकल रियलिटी में आपको ग्राउंडिंग करके दिखाने का ताकत भी रखना चाहिए। तो मैंने इसको हमने काफी कुछ पहले तैयार भी किया था स्टेटमेंट्स, कौन सा प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं खुद ही उसका चक्रास देख के बोल पाता हूँ कि उसका प्रॉब्लम्स क्या है। तो मान लेता तो वो तो हम उसको कुछ बोला ही नहीं, मैं खुद ही बोल दूंगा उसको कब ऑपरेशन हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम था उसका अंदर। तो जरूर कहीं ना कहीं ये बोल पा रहे हैं हम, है मतलब हमने बहुत कुछ बराबर समझा, हमारा जो कुछ समझता वो 100% करेक्ट है, तभी तो बोल पा रहे हैं, तभी तो ये रियलिटी को समझ पा रहे हैं। मैं ये आपको पहले ये समझ आ जा रहा तो मैं जब आपको खुद इल्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा को बहुत कुछ समझ रहा है दिख रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट लेवल में भी सस्टेनेबल होना चाहिए। आप कोई फिजिकल रियलिटी में भी आपने उसका नॉलेज से आप कुछ ना कुछ कर पाएगा तो भी आपका बोल सकता है आपका एनर्जी बराबर, आपका सही तरीके से आपका अलाइनमेंट है टुवर्ड्स द विजडम, तभी तो आप कुछ भी कर पा सकते हैं। तो ये एक बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ये कैसा जाना है हम हायर, हमारा कॉन्शियस को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या, इसको सही समझ होना चाहिए। दैट इज वी कॉल्ड नॉर्मली विजडम। ये विजडम है ना, सनातन धर्म में बहुत भर पड़ा है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जितना भी गहरी विजडम है उसको कहीं ना कहीं हम रिलीजियस का लेवल पे ही लेके बैठा है। रिलीजियस लेवल का बैठा बोलेगा तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर 1 सुपरस्टिशन, बाद में इसमें मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि क्यों आप बहुत लोग सब क्यों पहुंच नहीं पाता है, क्यों भटकता है, वाई यू पीपल आर कुड नॉट एबल टू अपग्रेड अवर कॉन्शियसनेस। हमारा खुद का लाइफ में भटकाव क्यों रहता है, वाई आर नॉट एबल टू यूज दिस नॉलेज को हम क्यों उपलब्ध में क्यों नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं कारण बोलता हूँ कि मैं ये आपको इथरिक बॉडी लेवल में बता देता हूँ, थोड़ा आपको सिंपल रहेगा। इथरिक बॉडी में वी हैव द 7 चक्रास विच इज कॉल्ड फर्स्ट मूलाधार चक्र। इसको ये मूलाधार चक्र से हमको प्राण मिलता है, प्राण शक्ति, द मैग्नेटिक एनर्जी विच इज कैरिंग बाय द मदर अर्थ। पृथ्वी के लिए जितना भी पृथ्वी का अंदर मिनरल्स है, दैट ऑल मिनरल्स होल्डिंग द कॉस्मिक एनर्जी का साथ साथ रहने वाला, मैंने बोला है ना डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। ये डार्क मैटर हमेशा दैट इज व्हाट क्रिएटिंग द रियलिटी, फिजिकल रियलिटी तैयार करने वाला। इसको ये सेटल फॉर्म में एक मैग्नेटिक फॉर्म में रहता है, मैग्नेटिक फॉर्म में रहने वाला ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा कुंडली का नाम पे हमारा ऊपर बसा रहता है।
इसको इसी का अंदर हमका पूरा चक्रास को लाइव करके पूरा फिजिकल बॉडी सस्टेनेबल आगे बढ़ने के लिए ये काम करने वाला प्राणा शक्ति, प्राणा विल बी हैंडल्ड बाय द शक्ति, प्राणा शक्ति बोलते हैं, मतलब शक्ति बोलेगा तो इट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी। बाद में सेकंड वन इज द सेकंड चक्र इज द इमोशनल चक्र। इसका ये इमोशनल चक्र को हमने बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। ये इसको टेक्निकली बोलेगा तो इसका काम क्या है, मतलब पहले हो गया मूलाधार का प्राणा, फिर स्वादिष्टाना इज द कामा, कामा बोलेगा तो द डिजायर, डिजायर वो डिजायर, ये डिजायर से ही दट, ये डिजायर कैसा बनेगा, डिजायर का जैसा ये ऑटोमेटिक मूलाधार एक्टिव रहता तो आपका पहले जन्म का कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, जैसा आपको बोलते संचित कर्म हिसाब से जो कुछ आप कैरी फॉरवर्ड करके आया था प्रारब्ध कर्म का, जैसे लाइफ रियलिटी, द कर्म विल अप्लाई थ्रू द डिजायर्स, दैट इज कॉल्ड ए डिजायर को आपको हिंदू धर्म सेटल फॉर्म में बोलेगे तो कामा, क्योंकि ये फिजिकल रियलिटी में भौतिक रूप में काम शक्ति से ही सब क्रिएट होता है, क्योंकि मूलाधार उसके लिए इग्निशन जैसा मतलब फ्यूल जैसा काम करेगा, लेकिन योर डिजायर्स विल मे बी डिजायर्स ओनली मैनिफेस्ट द रियलिटी। मतलब हमने पहले से बोल रहा था जो कुछ इंटेंशन, कहाँ पहुंचने, कौन सा रास्ते पे, फिफ्थ डायमेंशन जाना है, फोर्थ डायमेंशन जाना है, ये सब तो कामरूपा, मतलब इट इज ऑल मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ डिजायर ही था। अब डिजायर नहीं रहता तो उसका आइडिया ही कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना। आप जो कुछ समझो, जो कुछ अब ऐसा नहीं है डिजायर बोल दिया तो आपने भौतिक रूप से नहीं है, आध्यात्मिक रूप से हो, कोई भी रूप से हो, तो मन में इच्छा रहेगा तो ही मैनिफेस्ट होगा। वो इच्छा कोई हम इधर कामा बोल रहे हैं, दैट इज विल बी क्रिएशन ऑफ द ऑटोमेटिक, उसका आउटपुट क्या है, कर्मा बनती है, कामा से कर्मा ही बनेगा। बट वो चुप नहीं रहता है, आप उसको कर्मा को कैसा यूज करेंगे, आपको पॉजिटिव कर्मा बोलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ने के लिए, नेगेटिव कर्मा तो पीछे पड़ने के लिए, कोई भी मैनिफेस्ट करने का, तो ये स्वादिष्टान चक्र, इसका एड्रेस इज द कामा, दैट वेयर वी विल क्रिएट द विथ प्राण शक्ति से हमने कुछ भी अप्लाई करेंगे, कुछ भी अचीव करने, उसका तो हमको रहेंगे। जो कुछ मैं खाना खाऊं, खाना खाना चाह रहा हूँ, वो भी दैट इज ऑल्सो द डिजायर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द माइंड। वो ऐसा नहीं कि जरूरी, जो कुछ आप कुछ भी बनने के लिए रहता है वो स्वादिष्टान का चक्र का वो काम रूप में रहता है। इसीलिए द डिजायर ओनली ट्रिगर यू टू टेक फर्दर एक्शन, दैट एक्शन गोइंग टू क्रिएट एज ए अगेन कर्मा। सो थर्ड, द आपका स्वादिष्टान चक्र को उसको लोअर मानस बोलता है। लोअर मानस बोलेंगे क्यों बोलते हैं, इसका विल पावर, हमने इसको क्या होता है कि विल पावर, इसका विल को मेंशन करते हैं, आपका पर्सनालिटी को मेंशन करते हैं, क्योंकि आपका विल के हिसाब से पर्सनालिटी रहेगा, मैं कैसा रहना चाह रहा हूँ, कैसा है कि आप भले आपका एक जो कुछ पर्सनालिटी से आपको खुद ड्राइव करता है कौन सा डायरेक्शन में खुद को दिखावट करना, आपको दुनिया को पहचान, खुद को पहचान करना, नहीं तो एज ए स्पिरिचुअल गुरु लेते हैं, एक प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी है, आपका सेल्फ रिकॉग्निशन के साथ आपने एक आप खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करता है, सो मेनी फैक्टर के साथ आपका खुद का आइडेंटिटी उसको बरकरार रखता है ना, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, दैट इज द विल। वो ज्यादा से ज्यादा ये विल है ना मेटीरियल रियलिटी से ही जोड़ा रहता है, कभी भी उसको आगे बढ़े, स्पिरिचुअल भी आगे बढ़ने के लिए विल का ही जरूरत पड़ता है कोई भी मैनिफेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज द, ये तो मैंने बोल दिया मणिपुर इज द मानस, बट इट इज अ लोअर मानस। देन नेक्स्ट इज हार्ट का भी यही काम था, एक्चुअली हार्ट का भी विल था, बट हार्ट इज द लिटिल बिट डिफरेंट, ये तो स्पिरिचुअल मार्जिन में आता है। पहले थ्री एक्चुअली हमको षट चक्र ही रहता है, द सेवंथ वन इज द, इट इज ओनली एटर्नल, वो सोल का तुम्हारा ओवरसेल का गेटवे है, उसको आप उसका तो अपने तरीका से कोई डायरेक्ट फिजिकल रियलिटी से लेना देना नहीं, आपका ओवरसेल्फ के साथ कनेक्टिविटी देने वाली, दैट इज व्हाट हमको ओवरसेल्फ बोल सकते हैं, ओवरसेल्फ एग्जिस्टेंस वो। लेकिन बाकी तो वो ये सब नीचे वाला सब ठीक होगा ना, भौतिक रूप में काम करने वाला मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर
आपको अभौतिक रूप से मतलब जो कुछ हायर लेवल स्पिरिचुअल लेवल में काम करने वाला अनाहत मणिपुर को विशुद्ध, ये तीनों एक्चुअली हमने हमेशा देखा कि मेरे पास जितना भी आता है क्लाइंट्स 90 पर मोर देन द 90% वो मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर का अंदर ही पड़ा रहता है। किसी किसी को 2 एक्टिव रहेगा, 1 नम रहेगा, नहीं तो 2 नम रहेगा, 1 एक्टिव रहेगा, हमेशा 90% आप बोल सकते हैं। लेकिन 10 में एक कोई ना कोई स्पिरिचुअल चक्र भी एक्टिव होता है, इधर वो हार्ट चक्र हो सके, नहीं तो विशुद्ध चक्र हो सकते हैं, आज्ञा चक्र हो सकते हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन में हो सकता है, लेकिन वो 10 में एक रहता है, स्पिरिचुअल को ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है। भले वो कितना भी ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ये स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का थोड़ा एप्लीकेशन अलग है। आप ऐसा नहीं, मेटीरियल रियलिटी से वो नहीं निपटती है। मतलब आप जितना भक्ति कर रहे हैं, जितना बुक्स पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्पिरिचुअल रियलिटी का उसका खेल अलग होता है। अनाहत को इसको इसीलिए बोल सकता है हायर मानस। लोअर मानस बोलेगा तो भौतिक रूप का तरीका से हम समझ पाते हैं। हायर मानस बोलेगा तो नॉन फिजिकल रियलिटी। आपने ये हो सकता है कोई इमोशन का तरीके से होता है, हो सकता है नहीं तो फीलिंग्स का तरीके से हो सकता है। व्हाट एवर इट मे बी, सेटल लाइफ में हम कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपका ये अनाहत चक्र बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पिरिचुअल रेहान के लिए ये मूलाधार बोल सकते हैं, क्योंकि मूलाधार तो पहले मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, बट ये भी बहुत काफी जरूरी है अनाहत के लिए भी। लेकिन अनाहत का आपने आप तरीका का खुद का आइडेंटिटी है, आपका खुद का पूरा स्पिरिचुअल मतलब हमारा इतरिक सॉरी एस्ट्रल बॉडी से अपने तरीके से उसका कनेक्शन है। मतलब पूरा ऊपर का पूरा वो हमारे एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड रहता है। नीचे मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर का फिजिकल रियलिटी से ज्यादा कनेक्टेड रहता है। तो एस्ट्रल रियलिटी की सबसे जो कुछ कनेक्टेड है वो अनाहता इज द गेटवे फॉर ऑल डिवाइन एंजल्स एंड डिवाइन स्पिरिट्स एंड ग्रेट मास्टर्स। बाद में विशुद्ध आल्सो इज अ पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल पैकेज में आता है। विशुद्ध में क्या होता है कि आप विशुद्ध चक्र से यू कैन कैच द एंटीना जैसा कोई फ्रीक्वेंसीज को कैच कर सकता है, कोई फ्रीक्वेंसीज को आप बाहर दुनिया को रिसिप्रोकेट भी करने का ताकत रखता है विशुद्ध। क्योंकि मोरर स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत काम रहता है कि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व होने के लिए ये सोल कॉन्शियस आपका तरक्की ताकत की सबसे आगे बढ़ता रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज देयर इज अदर अल्टरनेटिव्स आर देयर। तो ये हमने विशुद्ध बोल दिया तरवाद थ्रोट चक्र। मैंने बोला हार्ट चक्र के बारे में बात हुआ था, अभी थ्रोट चक्र विशुद्ध के बारे में बात करेगा तो इट इज द इसी का तो एक गेटवे जैसा आप रिसिप्रोकेट करना चाह रहे कोई तरीका का, आपको ये तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना, वो उसके हिसाब से आपका सोल कनेक्शन रहेगा, मतलब बाकी अदर सॉरी स्पिरिट्स का कनेक्शन रहेगा। लेकिन आपका उसको जैसा आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, उसका आपका विजडम लेवल के हिसाब से भी आपका कम्युनिकेशन चक्र थ्रोट चक्र का तरक्की आपको लाइफ में दिखेगा। इसका बाद आपको मालूम है कि थर्ड बोलेगा तो आपको मालूम है ये मनोनेत्रम बोलते हैं ना, ये मनोनेत्र का थर्ड का क्या होता है कि आज्ञा चक्र। दिस इज रियली द ग्रेट लीप फॉर द स्पिरिचुअल रियलिटी के लिए। खुद अनुभव से आप पूरा स्पिरिचुअलिटी को खुद अनुभव पाने के लिए खुद का एक्सपीरियंस का लेवल पे हम जो कुछ आप एक्सपीरियंस से वो अनुभव करेगा तो विजडम बनेगा। कोई भी रियलिटी को आपने एक्सपीरियंस करने का, नहीं तो उसको गहरी से देखने का, उसको आप नॉन फिजिकल लेवल में भी उसको समझने का, अनुभव करने का, इस सब तरीका का आपका कॉग्निटिव फैकल्टीज के लिए हेल्प करेगा आपका आज्ञा चक्र। ये जब भी ये 6 चक्र ओपन रहता है, द राइट एनर्जी फ्लो रहेगा तो आप देन यू कैन थिंक आउट द अदर डायमेंशंस। तो क्योंकि आपका अदर डायमेंशन के एग्जिस्टेंस होने के लिए आपका तो ये सहस्रा बहुत जरूरी है। ये तो आसान तरीका से आप सहस्रा से ही आप
अदर डायमेंशन, इसीलिए क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरा पत्री सर का ब्लेसिंग्स मिला था। अभी पिरामिड में लाखों लोग रह सकते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, विदेश में भी, लेकिन वो मुंह से कभी भी नहीं बोला किसी को फोर्थ आई मास्टर, वो थर्ड आई मास्टर बोलता था अलग अलग तरीका से वो। लेकिन उन्होंने मुझे अनाउंस किया था पब्लिक, 1-2 हजार लोग इकट्ठा हुआ वो जगह में, मुझे अनाउंस किया कि फोर्थ आई मास्टर करके। ये फोर्थ आई मास्टर बोल के वो खुद ही समझाया कि फोर्थ आई का क्या होता है कि आपने ये मनोनेत्र हमने देख लिया, थर्ड आई मतलब एक ज्ञान नेत्र, मतलब इसी से आप मल्टी डायमेंशनल गेटवे पे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए आप सहस्रा कुलना का बहुत जरूरी है। मैं बहुत लोग डायमेंशंस के लिए बात करते तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मूवी स्टाइल में बात करता होगा करके, लेकिन वो आप सच में मेरे जैसा आपको मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस करना है, उसमें आपको कूदना है, उसको समझना है। वो समझ आप किसी को कॉपी 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 बना के दे नहीं पाएंगे। एवरीबडी नीड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियस के हिसाब से ही उसको कितना गहरी समझ पाता है। तो एवरीबडी नीड टू हैव देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कैपेसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए पहले आपका चक्रा सब खुलना चाहिए। चक्रा का सब खोलने के लिए पहले आपका चैलेंजिंग होता है, आपका ज्यादा चैलेंजिंग होता है पहले 3 चक्रा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर का ही बहुत चैलेंज है। मैं हमेशा देखता हूँ कोई भी कर्मा कैरी करते हैं, कार्मिक बल्ज में वो कोई पड़ा रहता है, कोई प्रारब्ध कर्म से वो तो मतलब बोझ में चलते जा रहे हैं, उन लोग का तो स्पिरिचुअल चक्र ओपन होगा ही नहीं है, मुश्किल है। पहले एनर्जी मूलाधार से ऊपर जाती है, मतलब आपको पहले मूलाधार बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, साथ में स्वादिष्ठान मणिपुर भी ओपन होना चाहिए। स्वादिष्ठान में क्या होता है कि मैंने पहले बोला डिजायर्स, आपका डिजायर्स का मेटीरियल डिजायर्स का जगह में आपका हायर इंटेलेक्चुअल डिजायर्स रहना चाहिए, मतलब वो नॉन कार्मिक डिजायर्स रहना चाहिए, कार्मिक डिजायर्स नहीं है। कार्मिक डिजायर्स बोलेगा तो इधर मैं बताता हूँ, सीधा बताता हूँ कि विथ यू आर नॉट फीलिंग सोल, आपका सोल कॉन्शियस नहीं है, आप खुद इगोइस्टिक माइंड से आपको खुद को इंसान करके पहचानता, तो फिर इंसान मैं फलाना फलाना हूं, मैं सुरेश हूं, मैं फलाना हूं, मेरा क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, मेरा वो ये, कोई भी ईगो ओरिएंटेशन में रहता तो आप उसको खुले, दैट वोंट वर्क फॉर फर्दर, आपको आगे बढ़ने का वो मौका नहीं देगा, क्योंकि यू हैव दैट। इसके लिए राइट नॉलेज चाहिए, इसको डिटैचमेंट में रहना चाहिए। डिटैचमेंट बोलेगा तो मैं ऐसा नहीं कि मैं डिटैचमेंट करके मैं सब गंजी पी के पीता हूं, मैं कुछ देखता नहीं है, कोई किधर जाता नहीं, कोई मूवीज भी नहीं देखता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इधर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, डिटैचमेंट बोलेगा तो यू शुड नॉट कनेक्ट। वो जैसा कर सकते हैं कर्मा, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका साथ एडिक्ट नहीं होना चाहिए, उससे जोड़ना नहीं चाहिए। कुछ अभी तो आपने कुछ खाया है, खाया बस हो गया, उसको खाने में खाया करके कितना अच्छा है, रोटी कितना अच्छा है, सब्जी, दिन भर तो याद नहीं करेगा, जो कुछ खाने का टाइम में एंजॉय करेगा। बाद में खाना हो गया आपका तो पेट भर गया, तो मूव ऑन हो गया। यही तरीका से लाइफ में आप एवरी इवेंट पे मूव ऑन होता तो देन यूर स्वादिष्टाना का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इट इज नॉट ओनली, मैंने एक एग्जाम्पल, प्रोटोटाइप एग्जाम्पल दिया, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट्स, फैमिली का बारे में, फैमिली के इश्यूज पे, कोई दोस्त का बारे में, दुनिया का कितना भी हो, ये पर्सनल रिलेशन हो, पब्लिक रिलेशन हो, आपको कोई चीज वस्तु के साथ आपका आदान प्रदान हो, ये सबका मामले आपने एकदम कांस्टेंट रहना है, आइडल रहना चाहिए, उसका आप किसी के ऊपर लगाव नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एंजॉय करो, लेकिन उसको साथ में लगाव नहीं रहना चाहिए। इफ दैट यू, वो तब कर्मा क्रिएट नहीं होगा, पहले कर्मा क्रिएट होगा, नहीं क्रिएट होगा वो बाद में छोड़ देना। आपको स्वादिष्टान चक्र एक्टिव रहेगा, देन द स्वादिष्टान चक्र इज अ मीडियम, मतलब वो दूसरा चक्र एक्टिव होने के लिए मूलाधार का एनर्जी को वो पाथ बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट मणिपुर को जब भी एनर्जी मिलेगा, आप फिर स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल इंटेंशन से, हायर स्पिरिचुअल का कोई साधना करने, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, सब आपको एक अच्छा बढ़िया टूल जैसा, मतलब आपको आगे लेके जाने वाला टूल जैसा काम करेगा मणिपुर का। इट इज ऑल्सो गिव द योर पर्सनालिटी, आपका अच्छा राइट नॉलेज रहेगा, यू कैन बी अ राइट पर्सनालिटी के साथ आप
अच्छा योगी भी बन सकते हैं, कैसा था आपके अकॉर्डिंग टू आपके इंटेंशन के हिसाब से कुछ भी बनने का वो ताकत देती है मणिपुर का चक्र। लेकिन मणिपुर के चक्र का भी एनर्जी चाहिए, प्राण चाहिए, प्राण शक्ति आएगा मूलाधार से आएगा, लेकिन मूलाधार से आएगा लेकिन तब भी बीच में खुला रहेगा तो कौन सा स्वादिष्ट चक्र खुला रहेगा तो तब आपको 100% काम करने लगेगा। अभी ये ऊर्जा से आपका साधना शक्ति जो कुछ आप इच्छा रखने वाला, फोकस करने वाला, ये थर्ड चक्रा, इसको हमने इसको बोलते हैं विल बोलता है, लेकिन ये लोअर मानस बोलता है इसका, हमारा सनातन धर्म की सबसे लोअर मानस मतलब ये मोर और लेस, क्योंकि आप कुछ भी पाने के लिए भौतिक रूप से ही एफर्ट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जस्ट कुछ खाना पीना नहीं है कहीं बैठ गया ऐसा वो हो गया तो अच्छा है, वो तो उसको ऐसा तरीका से होने के लिए आप दट लास्ट चक्र तक पहुंचना पड़ेगा, आपका हायर चक्र दट क्राउन चक्र तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो तो बनने के लिए पहले ये सब चक्र क्लीन होना चाहिए कि ये लोअर मानस मतलब विल, आपका पर्सनालिटी, आपको एक दशा दिशा दिखाने वाला, उसके हिसाब से आपका एफोर्ट करने वाला, ये सब देने वाला है मणिपुर का। ये एक्टिव रहेगा तो फिर आप कैचअप कर सकते हैं विथ हायर मानस में जा सकते हैं। कोई भी आपका श्रद्धा सबूरी के हिसाब से आप हायर मानस बोलेगा तो दैट इज द हायर मानस बोलेगा तो विच इज रिलेटेड टू द एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर का चक्र स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। दैट इज द वो पहले स्टेप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, द मेजर इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस करने वाला भी वो आपका मणिपुर चक्र। दिस इसको हायर मानस बोलते हैं कि बिकॉज दिस इज द गेट वे फॉर द कनेक्टिंग टू द हायर स्पिरिट्स, हायर डिवाइन स्पिरिट्स, हायर डिवाइन मास्टर्स, क्योंकि उन लोग सब हमको कहीं ना कहीं आगे लेके जाने वाला देर आर गाइड्स। वो गाइड बोल सकता है, नहीं तो को आपको कोई मार्गदर्शन देते हुए आपका जो कुछ आपका रास्ता ना बट के आप सही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए रास्ता देने वाला ये चक्र होता है आना आना आता। क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी करने के लिए गुड हीलर्स ऑल्सो अनाथ एक्टर हो रहता है उन लोग को, क्योंकि अनाथ अनाथ से भी सभी तरीका का डिवाइन एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन मास्टर सब आपको कनेक्ट होने के लिए, उपलब्ध होने के लिए वही मेजर पोर्टल है। इसके लिए उधर से ही आपका स्पिरिचुअल जर्नी भी आगे जाना भी तय होता है कि बाद में उसका बाद आएगा आपका विशुद्ध। विशुद्ध इज अ कम्युनिकेशन चक्र, इज अ मोर और लेस इज अ बुद्धि करके बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल चक्र, वेयर यू कैन एबल टू असेंड होने के लिए, हायर नॉलेज समझने के लिए, वो समझदारी के लिए ये जब भी विशुद्ध को प्रॉपर एनर्जी मिलता है मूलाधार एनर्जी, देन इट विल हेल्प यू टू द एक्सकलेट होने के लिए, आपका कॉन्शियस एक्सकलेशन के लिए जो कुछ जरूरी टूल्स है कॉग्निशन, कॉग्निशन के लिए मतलब जो कुछ आप कॉग्निशन बोलेगा तो ये सब थर्ड आई से मिलता है आज्ञा चक्र से, उसका लायक नॉलेज, हायर विजडम का रिलेटेड अलाइनमेंट, ये सब हायर इंटेलेक्ट का ये विशुद्ध चक्र बहुत काम में आता है। इसका ये मूलाधार चक्र इसका सब चक्र से क्रॉस करके सब अपना अपना तरीके से काम करेगा तो ये भी आपको लीड करेगा फर्दर, देन यू विल गेट द राइट विजडम थ्रू द आपका थर्ड आई आज्ञा चक्र से आपको अनुभव होता है। मतलब अनुभव अनुभव बोलेगा तो इधर ऐसा नहीं कि मैंने ध्यान पे बैठे है मेरा सबको टिंगलिंग कर रहा तो आपको थर्ड आई ओपन नहीं हो गया, ऐसा नहीं, वो तो मतलब एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होना अलग है, ओपन होना अलग है। एक्टिव होता है मतलब किसी किसी का एक्टिव होते हुए 10 साल लग जाएगा, जिंदगी भी लग जाएगा उसका एक्टिव होते मतलब एक्टिव होने के लिए एक्टिव होता है, लेकिन इसको ओपन होने के लिए किसी किसी को ओपन हो ही जाता है, उसका पहले जन्म में उसका ऐसा प्रैक्टिस हो, उसका ऑलरेडी ओपन है तो इमीडिएटली उसको ओपन होने का क्षमता रखता है ऑलरेडी, क्योंकि आपका पुराना जन्म का कार्मिक टेम्पलेट से ही ये लाइफ रियलिटी बनती, इसीलिए कार्मिक टेम्पलेट्स में ऑलरेडी वो एक्टिव है तो वो फटक करके हो जाएगा आपको। तो उसका इसको इसीलिए थर्ड आई को हम और एनवलप करके बोल सकते हैं, क्योंकि उधर सब जोड़ा हुआ है सेलेस्टियल वर्ल्ड का रास्ता खोलने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड सेलेस्टियल वर्ल्ड के लिए आपका सेलेस्टियल डायमेंशंस का फिजिकल रियलिटीज का थ्रू समझने का ये ऑरिक एनवलप है। इसी के हिसाब से आपका ऑरा भी डिपेंड होता है, कितना आपका
थर्ड आई का कैपेसिटी हो बाकी चक्र के साथ साथ, अभी उसके हिसाब से आपका ऑरा ऑरा का पावर रहता है। देन ये पूरा ऑरिक की आपको एनलार्जमेंट मिला, ऑरिक एनर्जी आपके ऑरिक एनवलप मतलब ये 6 षट चक्रास का एनवलप एनर्जी एनवलप सही तरीके से एक्टिवली हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, देन यू विल बी प्लेस योर सेल्फ विद द डिवाइन एग्जिस्टेंस, दैट इज द क्राउन चक्रा। वो इसको बोल सकते हैं हम आत्मा, आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं। ये इसका उसको सोल बोले तो इसको सोल भी क्यों बोल सकते हैं, ये स्पिरिचुअली है, स्पिरिट है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे, राइट डिवाइन मैट्रिक्स के साथ रहेंगे, सो उसको सोल ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि यू कैन क्राउन चक्र इटसेल्फ है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, मतलब मल्टी डायमेंशनल का गेटवे। तो उसके हिसाब से यू कैन एबल टू रीच द एनी अदर डायमेंशंस, फोर्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन रियलिटीज को आप उपलब्ध कर सकते हैं, और उसका हायर डायमेंशन को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बहुत बातें बहुत सिंपली बात कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर इतना एनाटॉमी है, इसका पीछे इतना टेक्नोलॉजी है, इसका सब एक एक चक्र ओपन होने के लिए बहुत हर्डल्स रहते हैं, हर्डल को हम थोड़ा सही तरीके से समझना काफी जरूरी है। कुछ भी हो, आज का सब्जेक्ट क्या है कि एक गुरु परंपरा, वो हाउ दे हेल्प अस टू एक्सकलेट हायर डायमेंशन के लिए, एक्सकलेट करने के लिए उन लोग का क्या हमारे लिए रास्ता बना के रखा है, नहीं तो हाउ दे विल हेल्प अस। क्योंकि मैंने बोलता हूं कि